हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। मेरी आज सुबह का आगाज़ हर किसी की सुबह की तरह हो रहा है, स्ट्रगलिंग टू गेट आउट ऑफ बेड। आई एम सॉरी फॉर द क्वालिटी ऑफ दिस वीडियो, लेकिन मैं भी आपकी तरह बेड से उठने में स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा करती हूँ जब मेरा अलार्म बजता है। और आज आप मेरा मॉर्निंग रूटीन देख रहे हैं। आई ट्राई टू कीप इट एज़ रियल एज़ पॉसिबल। उठते ही मैं अपना बेड बनाती हूँ बिकॉज इट मेक्स मी फील लाइक आई हैव अचीव्ड समथिंग इन लाइफ। उसके बाद ब्लाइंड्स ऊपर होती हैं और एक खूबसूरत व्यू को मैं देखती हूँ राइट आउटसाइड माय मामूज़ हाउस। टाइम टू ब्रश दोज डिस्गस्टिंग टीथ इन द मॉर्निंग एंड गेट ड्रेस्ड। तो यहाँ पे दांत साफ़ होंगे। एंड आप लोग सब वंडर कर रहे होंगे कि क्यों मैंने ये 2 चोटियाँ बनाई हुई हैं। वो आपको जो है ना थोड़े से बाद में पता चलेगा। बट दीज 2 चोटीज़ हैव अ पर्पज़ एंड दिस आई वांटेड टू मेक इट एज़ रॉ एज़ पॉसिबल। लाइक लिटरली मैं सुबह जो है ना वो ऐसी दिख रही होती हूँ। अगर आप मेरे घर में होंगे तो आप मुझे इस तरह देखेंगे। एंड आई वांटेड टू कीप इट एज़ रॉ एज़ पॉसिबल। आजकल मैं सिर्फ क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश यूज़ करी हूँ, नथिंग एल्स। बट माई स्किन अल्हम्दुलिल्लाह इज़ रियली गुड हियर। बस मैं थोड़ी काली हो गई हूँ। उसके बाद आई मेक माई वे डाउन स्टेयर्स एंड मेरी ज़िंदगी का मसला यहाँ शुरू होता है जब मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाऊँ, बिकॉज आई एम नॉट अ बिग ब्रेकफास्ट पर्सन हियर। लेकिन एनी थिंग आई मेक और नॉट मेक, कॉफ़ी तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होती है। आई यूज़ टू ड्रिंक टी इन पाकिस्तान, लेकिन मुझे चाय इतनी ऑनेस्टली पसंद नहीं थी तब भी। आई वॉज ऑलवेज अ कॉफ़ी पर्सन। और शुक्र है कि यहाँ पे मैं रोज़ कॉफ़ी पी सकती हूँ। लुक एट ऑल दैट झाग फ्रॉम माई मिल्क फ्रॉथर से। तो आई एम ट्राइंग टू सेव ऑल द फोम, अपनी कॉफ़ी के अंदर डाल रही हूँ। एंड ऑब्वियसली वाटर इज़ राइट नेक्स्ट टू मी बिकॉज सुबह सुबह मुझे बहुत प्यास लग रही होती है एंड यू नो वी नीड टू हाइड्रेट। और फिर उसके बाद मैं खा रही हूँ सावरडो ब्रेड और उसके साथ कुछ जैम। दैट्स माई ब्रेकफास्ट। यूजुअली ये नहीं होता, कभी अंडा, कभी कॉर्नफ्लेक्स, कभी कुछ और। उसके बाद मैं मिर्ज़ा से बात करती हूँ सुबह में। आई लाइक टू स्पेंड टाइम टॉकिंग टू मिर्ज़ा एंड आई डू माई मेकअप एंड दिस वॉज द पर्पज़ ऑफ द ब्रेड्स। कि मैं लास्ट नाइट जब सोई थी तो मैं नहा कर सोई थी, तो मैंने चोटियाँ बना ली थी ताकि मेरे वेव्स थोड़े से आ जाएं, क्योंकि मेरे यहाँ पे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। सो आई डोंट लाइक स्टाइलिंग देम ऑल द टाइम। सो दिस इज़ अ नेचुरल वे फॉर मी टू डू इट। और चोटियाँ बनाने से ना मेरे अपने नेचुरली भी कर्ली हैं बाल, लेकिन उनके कर्ल्स थोड़े से जो है ना वो टेम होकर आते हैं। तो इसलिए मैंने बस हल्की सी ब्रेड्स बना ली थी एंड लुक एट ऑल दिस वॉल्यूम एंड कर्ल। और मैंने क्योंकि कलर करवाया हुआ है तो मुझे फिर अपने कर्ल्स थोड़े यहाँ पे अच्छे लगते हैं। पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही मेरे कर्ल्स फटे हुए बनते थे, बट यहाँ पर भी मतलब नॉट रियली दैट ग्रेट। तो ये जो मेरे आगे की फ्रिंज है ना वो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो मैंने सोचा ट्विस्ट करके उसको पीछे कर लें। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं कैसे कितनी काली हो चुकी हूँ गाइज। द सन ओवर हियर इज़ रियली ब्रूटल, लेकिन कोई बात नहीं। आई स्टिल थिंक दिस एनी काइंड ऑफ कलर इज़ ब्यूटिफुल एंड आई फील लाइक ये डार्क टैन भी मुझ पर जो है ना वो सूट कर रहा है। आई एम एन्जॉइंग द टैन। मुझे पहले कभी सेल्फ टैन करना चाहिए था। जिस तरह आप लोग के सुबह सुबह बाल सही नहीं बनते ना, मेरे भी नहीं बनते हैं। एंड राइट नाउ आई एम जस्ट वेयरिंग अ टिसोरो नेकलेस। लेकिन टाइम का मैंने बिल्कुल ट्रैक नहीं रखा और मुझे काम पे पहुंचना है, गॉट लेट। जल्दी से मैंने सोचा आप लोगों को अपना आउटफिट दिखा दूँ। दिस इज़ द आउटफिट दैट आई एम वेयरिंग। शर्ट मेरी शेन की है और पैंट्स मेरी टर्की की हैं। और मैं अब ज़िंदगी की भाग दौड़ में लग गई हूँ और मैं भाग रही हूँ टू वर्क, भारी सा अपना बस्ता उठाकर। लिटरली दिस इज़ फ्रॉम प्रिंसेस टू पॉपर। मतलब पहले हम पाकिस्तान में ओबियसली आई हैड अ कार, आई हैड अ ड्राइवर जिनके साथ मैं आराम से बैठ के जा रही होती थी। यहाँ पे बसों के धक्के खाने होते हैं, बट दैट इज़ लाइफ एंड आई रियली एन्जॉयड। मजाक के अलावा हमेशा की तरह आज भी मेरी बस निकल गई थी और मुझे भागना पड़ा था बस के पीछे। और बस वाले बहुत अच्छे थे, उनको पता है मैं इसी बस में जाती हूँ, तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि भाई मैं रोक रहा हूँ, आराम से चल के आ जाओ। और ये मेरा सांस फूल रहा था, बट अल्लाह का शुक्र आई मेड इट ऑन द बस। एंड अब हम चलेंगे टू पैरामेरा, जहाँ पर मेरा ऑफिस है। लगता है सब बता दूँगी, आप लोग सिडनी वाले तो शायद पहुँच जाएंगे मिलने के लिए, क्योंकि मैंने इतनी डिटेल्स शेयर की हैं। अच्छा जी, अब मैं बस में बैठ के क्या करती हूँ, अपनी खूबसूरती को देखने के अलावा, जिस तरह मैं इस वक्त कर रही थी, मैं जो है उसके अलावा क्या करती हूँ कि मैं एक चीज़ ये करती हूँ कि मैं आई जस्ट स्टेयर इनटू द नथिंगनेस एंड थिंक अबाउट माई लाइफ। और मैं सोचती हूँ मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, मैं क्या चाहती हूँ अपने आप से, और क्या किस तरह का मैं अपना आगे का टाइम चाहती हूँ। कभी कभार मैं अपने फेवरेट गाने सुनती हूँ। आजकल मैं कन्हैयारी सुन रही हूँ बहुत ज़्यादा, बाय कोक स्टूडियो। आई रियली लाइक इट, और मैं इस वक्त वो सुन रही थी। और जब मिर्ज़ा का फ़ोन आता है तो मैं और मिर्ज़ा बात भी करते हैं एंड आई रियली रियली मिस हिम। और इसी तरीके से मेरा 2 घंटे का सफ़र तय हो जाता है और मैं पहुंच जाती हूँ अपने ऑफ़िस के पास पैरामेटा।
यहाँ पे मैंने ड्राइवर को इशारा किया था कि आई गॉट अ लीव एंड टैप ऑफ एंड लेट्स गो टू वर्क। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी लकी कि मेरा काम बिल्कुल सामने ही है बस स्टॉप के, ज़्यादा मुझे चलना नहीं पड़ता। एंड बस के उतरने के बाद एक होता है मेकअप चेक, क्योंकि मास्क ऑब्वियसली पहनना पड़ता है, तो देखना होता है कि मेकअप कैसे है। मैं मोटी हो गई हूँ क्या गाइज़, मुझे बताएं, मुझे समझ नहीं आ रहा। माई वेट इज़ स्टिल द सेम बट आई फील लाइक मेरी बॉडी स्वोलन रहती है। एंड नाउ वी आर ऑन आर वे टू दी ऑफिस। तो सबसे पहले मैं हाथ सैनिटाइज़ करती हूँ बिकॉज़ आई एम इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और फिर उसके बाद मैं बस में से उतर के परफ्यूम लगाती हूँ बिकॉज़ वरना परफ्यूम जो है वो मुझे लगता है तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता। एंड नाउ टाइम फॉर द डेज़ वर्क। और ये खुली लिफ्ट और ये हो गई हमारी मेहनत मजदूरी शुरू। लगता है आज ऑफ़िस जल्दी आ गई हूँ, कोई भी नहीं है ऑफ़िस में, तो मैंने बहुत इंथुजियास्टिकली दरवाज़ा खोला, लेफ़्ट राइट देखा एंड येस आई वाज राइट, कोई भी नहीं है। हाँ। सो गाइस, पूरी देर से मैं जो है वो वॉइस ओवर वीडियो बना रही थी बिकॉज़ ऑब्वियसली सुबह इतना टाइम नहीं होता दैट आई सिट एंड टॉक टू यू गाइस प्रॉपरली, बातें करें और यू नो मैं वीडियो बनाऊँ। फिर भी आई वांटेड टू शो यू गाइस माय वर्क routine over here in Australia because it has been a while since I've updated you guys about my life and I feel like thoda sa I should be sharing my life, my daily routine and everything with you. So I'm at work. Usually मैं 9:30 पर आती हूँ, लेकिन अभी एग्जैक्ट 9 बज रहे हैं और मैं आज यहाँ जल्दी आ गई हूँ और ऑफिस में कोई भी नहीं है। कल ऑस्ट्रेलिया डे था, कल छुट्टी थी, तो आई गेस अभी तक सब जो है ना छुट्टी मना रहे हैं। सो 9:30 तक सब आएंगे और आई डोंट नो जल्दी भी आ सकते हैं, हु नोज़। But I'm just here roaming around the office. I am going to सो गाइज़ बहुत हो गई वॉइस ओवर वीडियो, सो आई डिसाइडेड कि हाउ अबाउट मैं आपसे जो है वो बात कर लूँ। एंड आई एम हियर एट ऑफिस अभी, और अभी तो ऑफिस में फ़िलहाल कोई भी नहीं है, मैं जल्दी आ गई हूँ। यूजुअली सब 9:30 तक आते हैं, लेकिन मैं 9 बजे आ गई। तो पूरी वॉइस ओवर वीडियो चल रही थी क्योंकि सुबह टाइम नहीं होता, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बैठ के आपसे बात कर लें, चिट चैट कर लें। तो अभी अभी मैं ऑफिस आई हूँ, अब मैं अपनी ईमेल्स चेक करूँगी। वी हैव 2 मीटिंग्स टुडे, मेजर वंस, और फिर उसके अलावा डे टू डे वर्क है। मैं यहाँ पे स्टूडेंट काउंसलर हूँ और मेरी जो एजेंसी है या जो सर्विसेज है हमारी, उनका नाम है फ्यूचर कनेक्ट एजुकेशन एंड माइग्रेशन। अगर आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है, चाहे कॉलेज पढ़ना है, हाई स्कूल पढ़ना है, यूनिवर्सिटी पढ़नी है या कोई डिप्लोमा कोर्स करना है, आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें और आई वुड लव टू हेल्प यू आउट। हम लोग स्टूडेंट वीज़ा इशू करते हैं, सारी प्रोसेसिंग करते हैं, लेकिन उसकी डिटेल्स जो है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। अभी आई एम जस्ट गोइंग टू चेक माई ईमेल्स। आई एम जस्ट स्कैर्ड कि कोई अंदर ना आ जाए और कि ये पागल लड़की सुबह सुबह आके अपने आप से बात करी, क्योंकि 2 बार इससे पहले भी हो चुका है कि आई हैव जस्ट बिन शूटिंग सम स्पॉन्सरशिप वीडियोज़ और समथिंग लाइक दैट, और मैं बैठ के इधर बातें कर रही होती थी एंड देन समवन एंटर्स एंड देन दे लाइक हाय युस्रा एंड देन आई एम जस्ट लाइक तो आई डोंट वांट टू बी इन दैट ऑकवर्ड सिचुएशन। काम शुरू करना। आई एम लविंग माई मेकअप टुडे। आजकल मैं एक नया फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। आई वुड लव टू अपडेट यू गाइज ऑन दैट, बट सो फार आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग द व्लॉग। Oh my god, you guys, you will not believe what just happened. If there was such a thing called Queen of Embarrassment, I would have won that title because I was here and I was getting really scared कि कोई आ ना जाए, because I'm obviously recording a video over here. But as soon as I was recording, my the office manager here, his name is Vashish, he called and he was like, are you done with the live video? He's not. I'm just looking around and seeing if he's here somewhere, but he's not here somewhere. And he can see me somewhere through a camera, and he was like, are you done recording a live video? And I was like, yeah, I am sort of done, I don't know. And ऐसी embarrassing चीज़ें मेरे साथ क्यों होती है? This is what I wanted to avoid, which is why I came here like early. I should have known there's a camera right in front of me, but I didn't know he looks at the camera 24/7. Who does that? Nobody does that, Vashish. But yeah. So how about I tell you a little bit about Future Connect? This video is not about Future Connect, but I just want to tell you guys what I do for a living here, and I get like what happens. So let me just tell you that. I'm just sitting on my desktop. I have to check my mails first, check all the mails first for all the IDs that I own, personal, YouTube, business, whatever. उसके बाद मैंने थोड़ा ऑब्वियसली काम करना है बिकॉज आई एम हियर टू वर्क। बट अबाउट फ्यूचर कनेक्ट, सो मैं आपको बताई थी फ्यूचर कनेक्ट एजुकेशन एंड माइग्रेशन एजेंसी जो है वो एक एजेंसी है
जो कि आपके पीआर रिलेटेड, पीआर यानी कि परमानेंट शिफ्टिंग टू ऑस्ट्रेलिया, permanent residency to Australia, Australian citizenship, skilled migration, immigration, जो एजुकेशन, चाहे आपको यहाँ पे कॉलेज पढ़ना है, डिप्लोमा करना है, हाई स्कूल करना है, किसी भी किस्म के हमारे वो सारे जो दीगर जो आपकी चीज़ें हैं वो उसको कवर करती है। वन हब एजेंसी है। मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट काउंसलर हूँ। मैं स्टूडेंट्स को उनके जो करियर गोल्स के हिसाब से एक यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती हूँ। उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाती हूँ। एडमिशन के बाद जो है वहाँ पर उनका स्टूडेंट वीज़ा लगवाती हूँ, उनकी ओवरसीज़ हेल्थ कवर करवाती हूँ, और जब तक बच्चा यहाँ पर आ नहीं जाता उनको पूरे प्रोसेस में असिस्ट करती हूँ। बच्चा, बच्ची, यंग मैन, ओल्ड मैन, यंग वुमेन, ओल्ड वुमेन, हुएवर सही है, जिसको भी पढ़ने आना है, तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट हैंडल करती हूँ। मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान की मार्केट पे डील कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया आकर पढ़ना है तो आई वुड बी very very happy to help you guys out. You guys can always send me your resumes in at yusra at futureconnect.net.au. मैं यहाँ पे भी कहीं पे लिख दूँगी। एंड या इफ़ यू गाइज लाइक माई टॉप, आई गॉट दिस टॉप फ्रॉम Shein। और जो मेरी पैंट्स थी वो जो है कहाँ की थी, पैंट्स मेरी थी टर्की की। और this necklace was given to me by my sister-in-law. This is from Tesoro, and then I have like really nice studs in. And yeah, that is just my office getup. और आजकल मेरे बाल क्योंकि बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो इसलिए I have just let them curl and I've just twisted them from the top. आज मुझे कुछ काम करना है, लेकिन एक काम मुझे ये भी करना है कि मुझे एक स्ट्रेटनर ख़रीदना है। मैं अपना स्ट्रेटनर, मैं अपना तो नहीं, आंटी का स्ट्रेटनर यूज़ करती थी, तो आंटी का स्ट्रेटनर तो ऑब्वियसली मैं छोड़ आई हूँ वहाँ पे। तो Cloud9 इज़ वेरी गुड फॉर स्ट्रेटनर्स, और यहाँ पे मुझे कोई अपना Cloud9 का बेयरली यूज़ स्ट्रेटनर जो है ना वो $100 में बेच रहा है, और एक्चुअली $350 का वो स्ट्रेटनर है ओरिजिनल प्राइस। एंड फेसबुक मार्केट प्लेस के थ्रू मुझे $100 में मिल रहा है। तो आज उस लड़की से भी मुझे कहीं दोपहर में 2 मिनट के लिए मिलना होगा, जस्ट टू सी द स्ट्रेटनर वर्क्स, गेट द स्ट्रेटनर फ्रॉम हर। एंड या तो वो मुझे लेना होगा। और उसके अलावा क्या करना है, बस ये करना है, ऑफिस के कुछ काम करने हैं। ये डोर मुझे बंद करना था, माय ऑफिस मैनेजर एक्चुअली कॉल्ड मी, सेड ये डोर खुला हुआ है, इस डोर को बंद करें, तो वो बंद हो गया है अब। एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू चेक माय ईमेल्स। माय ऑफिस इज़ रियली नाइस, दे हैव a ring light setup and a tripod setup for me because obviously मैं यहाँ पे videos बना रही होती हूँ about education and migration on and off, so I needed this, and also other people in the office, not just me, like other people in the office needed it as well. And I just feel bad that the office manager can still probably look at me and he's looking at me talking to myself and saying like this lady is crazy, but honestly I am crazy, क्या कर सकते हैं। So my job is usually 9 to 5। अब जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी तो मुझे नहीं पता कि किस तरीके से होगा, क्योंकि मेरी सारी क्लासेस जो है वो सुबह होंगी डिफरेंट टाइम्स में। एक्चुअली सुबह में है, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे दोपहर में है, फिर 5 बजे के बाद। आई हैव नो आइडिया हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज, लाइक मुझे कोई कुछ नहीं समझ आ रहा कि ये मैनेज कैसे होगा, बट अल्लाह ताला करवा देंगे। आई नीड दिस जॉब फॉर द मनी, क्योंकि आई हैव टू रेज मनी फॉर माई यूनिवर्सिटी। एंड इसके साथ साथ मुझे एक और जॉब भी करनी पड़ेगी। समवन जस्ट हियर, सो आई जस्ट स्टॉप टॉकिंग। Oh, Jingbo is here, but I think this is locked. Okay, see you guys. Bye-bye. और ये मेरे पाकिस्तानी होने का सबूत, मिड डे मुझसे काम नहीं किया जाता, दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो मैं और मेरी कोवर्कर लुबना ऐसी फालतू चीज़ें करते हैं। ओके, सो वन जॉब डन, और अब बारी है मेरी दूसरी जॉब की। सो आई एम जस्ट रशिंग टू माई सेकेंड जॉब, जो कि कोई 2 घंटे दूर है। उफ़, ट्रेन के अंदर इतनी देर बैठना जो है ना बहुत अजाब लगता है, स्पेशली जब आप काम से आते हैं। मत पूछें कि क्या है भाई। ओके, जॉब नंबर 2 पर हूँ मैं। आई एम वेट्रेस हियर एट एन इंडियन रेस्टोरेंट, एंड यहाँ पर जो है आई एम गोइंग टू सर्व टेबल्स, जो कि है एजुकेशनल काउंसलर, स्टूडेंट काउंसलर, वट एवर यू लाइक टू कॉल इट। और जो मेरी दूसरी जॉब है वो भी आपने देखी, वो है बेसिकली एक वेट्रेस की। लेकिन यहाँ पे जो है ना, जिस तरह मतलब कहते हैं कि काम करना आसान नहीं है, बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है यहाँ पे काम करने के लिए, स्पेशली इफ़ यू आर समवन लाइक मी फ्रॉम पाकिस्तान। इट्स नॉट ईजी, एंड स्पेशली इफ़ यू आर सो पैम्पर्ड एट होम। कभी कभी मुझे रोना आ जाता है। जिस दिन मैं पहले दिन अपनी वेट्रेस की नौकरी पे गई थी तो मैं घर आके
I was so tired. Don't want to tear up, but I was so tired. मेरे हर जगह दर्द हो रहा था, मैंने इतने बर्तन धोए थे एंड मैं घर आकर जो है वो खाना खा के और सब कुछ आई सैट फॉर अ बिट एंड आई जस्ट, और या तो रास्ते में वापसी पे, आई डोंट नो, मुझे सही तरह याद नहीं है क्योंकि मुझे अभी 2 हफ्ते ही हुए हैं ये जॉब करते हुए, बट आई जस्ट क्राइड, लाइक आई जस्ट sat there and I cried for a bit कि मैं करूँ क्या, मतलब ये सब मेरे साथ अब हो गया है, तो मतलब मैं उसके बारे में करूँ क्या, वो व्हाट डू आई डू अबाउट इट। इतने सारे लोग यहाँ पे स्टेशन पे हैं, सब मुझे देख रहे हैं मुझे इतना वियर्ड लग रहा है, इट्स वियर्ड। बट या दूसरी चीज़ ये होती है कि थोड़ी सी डार्क साइड आपको बता रही हूँ जनरली, कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भाई बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कहना चाहिए, लहसन लगते हैं, उनको बहुत ज़्यादा चूना लगता है, उनको बहुत ज़्यादा ये होता है कि उनके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, इसलिए क्योंकि अब जिस तरह मैं जो जॉब कर रही हूँ, मुझे उस जॉब पे बहुत कम, नॉर्मल से बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, और वो ये कह के मिल रहे हैं कि आप क्योंकि ट्रेनिंग में हैं इसलिए कम मिल रहा है। हालांकि मुझे पता है ये बात कि मैं उस जॉब के लिए अच्छी खासी क्वालिफाइड हूँ, बिकॉज़ आई वाज वर्किंग एज अ स्टूडेंट काउंसलर इन पाकिस्तान एज वेल। लेकिन क्योंकि वो ऑफिस जॉब है और यहाँ पे वरना स्टूडेंट सारे और जॉब्स करते हैं, और मैं बहुत लकी थी इस चीज़ में कि मुझे ऑफिस जॉब मिल गई थी, मैंने कहा कि चलो अब एक चीज़ मिल गई है तो उसको कंटिन्यू करते हैं। दूसरा क्या है, जैसे मैं यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में काम करती हूँ, उसका नाम जय हो है। अब ये जो है ना, ये मुझे इन्होंने कहा था कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपको बुलाएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, एंड संडे, सैटरडे एंड संडे। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे बुलाएं, मुझे कोई मसला नहीं है। उसके बाद इन्होंने आज मुझे कह दिया कि जब अब आपकी ज़रूरत होगी तब आपको बुलाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो काम ही नहीं है और लोग नहीं हैं और कोविड है और तो ये है तो वो है, तो जब अब आपकी ज़रूरत होगी तो तब आपको बुलाएंगे, वरना आप नहीं आइएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है, सही है, मैं नहीं आऊँगी, लेकिन रखना मुझे इन्होंने था 5 डेज़ अ वीक। इन्होंने कहा था कि इन्होंने मुझे 5 डेज़ अ वीक रखना है शुरू में, फिर उन्होंने कहा कि हमें वीकेंड के लिए कोई चाहिए, और अब कह दिया कि जब ज़रूरत होगी तब आइएगा। तो ये मतलब इस तरह की चीज़ें ये करते रहते हैं, लेकिन इसमें फिर हर चीज़ पे आपको हल निकालना होता है। जैसे अब इन्होंने आज ये कहा तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं इसी तरह करूँगी कि जब आपको ज़रूरत होगी मैं आ जाऊँगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप मुझे फिर मेरे पैसे अभी दे दें, जो मेरे पिछले हफ्ते के पैसे थे और आज के, वो आप अभी दे दें। तो उन्होंने फिर दिए। तो इस तरह की चीज़ें जो ना थोड़ी बहुत, आप जब अब्रॉड रह रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो वो होती हैं, बर्दाश्त भी करनी पड़ती हैं, और जब ज़रूरत होती है तो गधे को भी सर पे बिठाना पड़ता है, जो एक हमारा मुहावरा है, तो वो भी करना पड़ता है ऑब्वियसली। अभी मैं अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रही हूँ। आई डिड नॉट वॉन्ट टू कॉल माई मामू टू पिक मी, आई डिडंट वॉन्ट टू अनॉय हिम, और मुझे ट्रेन की जर्नीज़ में मज़ा आता है, तो ट्रेन पे जाएंगे, घर नहीं, इस ट्रेन से एक और ट्रेन चेंज करनी होगी, और वो ट्रेन चेंज करने के बाद आई विल गेट होम, जिसमें 1 घंटा लग जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का ये बहुत मसला है, हर चीज़ जो है ना वो 45 मिनट्स 1 घंटा दूर है, करीब कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो ये है हमारी मेहनत मज़दूरी की ज़िंदगी। इसीलिए आज मुझे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को समझ आए कि मेरा रूटीन वाकई बहुत मुश्किल है, और टाइम मेरे पास बहुत कम होता है, और अभी तो मेरी यूनिवर्सिटी भी नहीं स्टार्ट हुई है। जब मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी आई विल हैव नो टाइम। तो दूसरी चीज़ मेरी दुआ करें कि एक बहुत अच्छी सी नौकरी लग जाए, ताकि यूनिवर्सिटी का ख़र्चा भी उठ जाए और ताकि कोई मसला भी ना हो। बट दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत है, बिकॉज़ इट इज़ हार्ड, लाइक अगर मैं आप लोगों से बात करने लगूँगी ना, हाउ हार्ड इट इज़, आई विल प्रॉब्ली स्टार्ट क्राइंग, बट इट इज़ अ हार्ड नॉक लाइफ फॉर अस। लेकिन अब है जो है, जीना है, और ऐसे ही जीना है, क्या कर सकते हैं, राइट? तो ये है, एंड यस दैट वाज माय होल वर्क डे। अब मैं घर जाऊंगी, घर जाके कमर सीधी करूँगी, थोड़ी सोऊंगी,
और सुबह वापस वही रूटीन जो आपने देखा था, बसों के पीछे भागना और ट्रेनों में बैठना, और वही रूटीन चलेगा. So I hope you guys like today's vlog, and also heart to heart with me. If you did, give it a thumbs up, subscribe to my channel, and I'll see you guys on the next video. Bye bye.